सो जाना। अब जिंदा है तो माँ बाप, मर गया तो मुर्दा, सोने के लिए कोई बेटा तैयार नहीं। ढोला पिटा दिए समूचा विराटनगर तक। यहां से रानी में जाके मिला एक आदमी, घास काट के लाया था, लंगोटी पहने हुए था, हाथ में कचिया था। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिए हैं, उसको कब्र में देंगे और उसके बगल में रात भर सोना है। तो कितना रुपया दीजिएगा? 5000 टका दे। बेचारा गरीब आदमी, कभी 1000 देखा नहीं था, 150 देखा था। कहा ठीक है, रातें भर सोना पड़ेगा। कहा श्री सतगुरु। हाँ, तब कहे क्या करना पड़ेगा? कि मेरे पिताजी का शरीर छूट गया, उसको कब्र में देंगे, रात में केवल उसके बगल में सो जाना, 5000 रुपया दें। बल्कि कैसे सुलाइएगा हमको बता दीजिए। कहा पिताजी को चित करके ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। कल के हमको, कल के तुमको भी ढके तो मरिए न जाएंगे। कल के नहीं, तुमको पेटकुनिया पार करके ऊपर से मिट्टी से ढकेंगे, अब बोरिंग का जो पाइप होता नाक के नजदीक लगा करके बाहर कर देंगे, सांस लेने के लिए, सांस लेना। कहा ठीक है, कोनो बात। सो गए। जैसे रात के 12 बजा, फरिश्ता आया जिसको जमदूत कहते हैं। मौलवी साहब के छाती पर जो दोनों पैर दिया, हड्डी चरचरा गया। कहते हैं जीवन भर का हिसाब लो, लाओ कौन कौन काम किया है। हम मुंगरा दे रहा, गिरा गिरा, बुझे ना। इसी बीच में दूसरा फरिश्ता उतरा और उसे हिसाब मांगे रहा है, जीवन भर कौन काम किया। दूसरा फरिश्ता उतरा, कहे रे बाबू, पेटकुनिया पार करके कौन जिंदा मुर्गा सोया हुआ है रे। उसको पैसे करके चित किया, और जैसे छाती पर पैर हड्डी चरचरा गया। कहते अरे बाप रे बाप, हे हमको छोड़िए। करके बोला तुम जीवन भर का हिसाब लाओ। कहा बाबा गरीब आदमी हम हैं, एक ठोक कचिया है, घास काट के हम लाते हैं, उसी से गुजर बसर करते हैं बाजार में बेच करके। कहा किसके खेत में घास चोरा के काटता है, उसका हिसाब लाओ। कचिया कहां से लाया है, कितना में कचिया खरीदा? कहा 8 रुपया में। कहा 8 रुपया कहां से लाया, उसका हिसाब दो। इधर मुंगड़ा पड़ रहा, उसको भी मुंगड़ा दे रहा, हिसाब मांग रहा है, इसको भी मुंगड़ा दे रहा है। अब कभी 2, कभी 4, कभी 5, होते होते रात भर मुंगड़ा सहा, 8 रुपया का हिसाब नहीं दे सका। सवेरे में आया उसका बेटा, मिट्टी को हटाया, जैसे हटाया उसमें से निकला, कचिया लिया, दौड़ते हुए भागे जा रहा है। काहे बाबू सुनो सुनो सुनो, 5000 रुपया ले लो। कारे बाप रे बाप, रात भर तो मुंगड़ा हम सहे हैं, समूचा गिरह गिरह दर्द करता है, 8 रुपया का हिसाब नहीं दे सके बाबा, 5000 का हिसाब हम कहां से देंगे? बताइए। एक गाड़ी का हिसाब, बैल के पीछे गाड़ी का चक्का घूमता है, उसी प्रकार मनुष्य के पीछे उसका कर्म घूमते रहता छाया के भांति। जब तक बदला नहीं लेता है तब तक छोड़ता नहीं। इसलिए हम लोग कर्म करें, सोच समझ के करें कि कौन करण योग्य है, कौन करण योग्य नहीं है। संत महात्मा के बात को मान करके कर्म करें। भगवान को नहीं छोड़ा कर्म फल। भीष्म पितामह कितने बड़े ज्ञानी थे, राजा थे, रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प, विषधर सर्प रास्ता काट दिया। उस सर्प को डंडा से मार करके बेहोश कर दिया, लाठी से उठा के फेंका, बबूल का काटा था गाछ, उस पर जाकर के गिरा, संपूर्ण काटा चुभा। देखिए बदला लेता है कि नहीं। जस करणी तस भोग हूं बताता, नरक जात काहे को पछताता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। परिणाम क्या हुआ? महाभारत की लड़ाई में गिनत बाण लगा, वही जो सर्प श्राप दिया, जिस प्रकार मैं एक कांटा पर तरफ तरफ के मैं मर रहा हूं, तुम भी मरोगे। इसलिए उस पर सुला दिया, मार बाण से इतना बाण मारा कि धराम से गिरा। कहते हैं दुर्योधन तकिया दुल्ला के दिया रुई भला, कहता न जैसा बिछा मनुष्य तकिया दो अर्जुन, मारा बाण माथा में सीधा। आप बताइए, तरफ तरफ के गंगा के पुत्र थे, बचा सके हो? बचा सके? मां गंगा बताइए हैं? जब उनको नहीं बचा सके तो किसको बचा? हम लोग आपको बचाएगा। भगवान राम को भोगना पड़ा, बाली को वृक्ष की ओट में छुप करके मारे थे। यानी कहा था
मैं आपका कोई अपराध नहीं किया, आप हमको मारे, यही बाण दिया था कि नहीं मैं आपको वन में ही मारू। 11,000 वर्ष तक कर्म पीछा किया, बदला नहीं लिया। रामावतार खत्म हुआ, कृष्णावतार हुए, महाभारत की अनगिनत लड़ाई, केवल दुर्वासा ऋषि के बात को मान लेते तो उसको भोगना नहीं पड़ता। दुर्वासा ऋषि कहते संत के बात को मानिए नहीं तो भोगना पड़ेगा। रो रो करके दुर्वासा ऋषि खीर खा रहे थे, उस समय कहा है रुक्मणी लो खाओ, संपूर्ण शरीर में लगा लो। भगवान कृष्ण को भी कहे तुम भी खाओ, संपूर्ण शरीर में लगाओ, लेकिन भगवान कृष्ण तलवा में नहीं लगाए। कहा मैं तुमको बचाने का काम किया था, मेरी बात को नहीं माना, यही तलवा में तुम नहीं लगाया, यही तुम्हारे मरने का कारण होगा। महाभारत की लड़ाई में अनगिनत बाण चला, कुछ नहीं हुआ उसको। वृक्ष टहनी पर झूला झूल रहे थे, कोई व्याधा सोचा सिंह जीव निकाल करके बैठा हुआ, बाण मारा, तलवा में लगा, कराने लगे, दौड़ के गया, महाराज क्षमा कीजिए। कहा तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम वही बाली और वही बाण है। इतना दिन के बाद बाण में जंग लगा था कि नहीं लगा था, बदला लिया ना। इसलिए हम लोग सावधान रहे कर्म करने में। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग सुन रहे थे कर्म की बात। बलि विक्रम मेनु दधीचि गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। बाल गयो बलराम गयो जिनकी कतरी 10 कंठ समाना। गयो दुर्योधन जिन जंग रचियो 64 कोस में छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी जो भरा सो धरा जो बरा सो बुझाना। ये संसार है और इस संसार में अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा कर्म किए जो फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो हमारे बीच मंचासीन है पूज्य स्वामी परमानंद बाबा, जो परम आनंद में जाने के लिए, अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि परमानंद को प्राप्त कर चुका, ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अनुभूति वहां तक नहीं है, लेकिन उस परम आनंद को प्राप्त करने वाले हमारे करने के लिए परमानंद बाबा से मैं निवेदन करूंगा कि हे बाबा, कर्म की गति सुनते हैं बड़ी महान है, उनको समझा करके हम लोगों को कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। संसार समुद्र तार गुरु भक्ति दाव्यम वैराग्य साम्राज्य जित पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम संसार वृक्ष मारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्मां तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। इस पवित्र आयोजन में पधारे पूज्य बाबा लोगों की श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम आप सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के नियमानुकूल
कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर लक्ष्मण और गोमिषाद संवाद था। इस संवाद के आधार पर, पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना कर्म और उसका फल। महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, कर्म और उसके फल को समझना बहुत मुश्किल है। वेद में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। वेद भगवान कहते हैं उदुत्तमं वरुण पाशमश्मदवाधमं वी मध्यमं श्रद्धाय अथा वै मादित्य व्रते तवा नागशो अदितये श्याम। वेद भगवान कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। वेद भगवान इसको समझाए भी हैं। जो सात्विक कर्म को करने वाला जीव होता है वे अपने जीवन में केवल और केवल सुख को भोगता है। जहां कहीं भी रहता है उनके जीवन में केवल और केवल सुख रहता है। जो राजस कर्म को करने वाला जीवात्मा है इनके जीवन में सुख दुख दोनों आता है। लेकिन जो तामस कर्म को करने वाला जीवात्मा होता है, वेद भगवान कहते हैं इनके जीवन में केवल और केवल दुख रहता है। आप लोगों के मन में जिज्ञासा उठ सकती है सात्विक कर्म क्या होता है, राजस कर्म क्या होता है, तामस कर्म क्या होता है। महापुरुषों ने इसको बहुत बढ़िया से समझाया है। जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, ये सात्विक कर्म है। इसी कर्म का परिणाम केवल और केवल शुद्ध है। राजस कर्म, जो कर्म आप सकाम भाव से कर्म करते हैं, फल की आशा रख करके कर्म करते हैं। दूसरी बात, सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की मिला जुला कर्म, कुछ पाप कर्म कुछ पुण्य कर्म, जो सकाम भाव से किए, ये राजस कर्म है। और इसी कर्म का परिणाम है सुख और दुख। आपके द्वारा सत्कर्म हुआ, अच्छा कर्म हुआ, उसका परिणाम सुख। आपके द्वारा बुरा कर्म हुआ, उसका परिणाम दुख। ये राजस कर्म है। सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, मिला जुला कर्म कर रहे हैं, ये राजस कर्म है। तामस कर्म, जो दूसरे को दुख देने के लिए कर्म करते हैं। आपका एक ही लक्ष्य होता है इस कर्म से किसी का अहित हो जाए, जीव दुख में पड़ जाए, कष्ट में पड़ जाए, ईर्ष्या से, द्वेष से, ऐसा जो कर्म करते हैं, आलस में पड़ करके जो कर्म करते, तामस कर्म है। महापुरुषों ने कहा इस कर्म का परिणाम केवल और केवल दुख होता है। सज्जनों, वेद में 3 प्रकार के कर्म थे। हम जिस संसार में हैं, आप लोग जिस संसार में हैं, महापुरुषों ने संसार को कर्म क्षेत्र कहा है। और हम आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये कर्म प्रधान शरीर मिला है। आप कर्म क्षेत्र में रह करके कर्म प्रधान वाले शरीर को पा करके जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, चाहे सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो या तामस कर्म हो। ये तो वेद के 3 प्रकार के कर्म थे। उपनिषद में भी 3 प्रकार के कर्म का वर्णन है। क्रियमाणः संचितः प्रारब्धः।
इस कर्म के बारे में तो बारंबार सत्संग में सुनते ही रहते हैं। क्रियमान कर्म, वर्तमान जीवन में क्रिया के माध्यम से कर्ता जो भी कुछ करता है, चाहे वो सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो, तामस कर्म हो, कर रहे हैं, ये क्रियमान कर्म है। जब यही जमा होता है तो संचित कर्म कहलाता है। जब भोग के रूप में आ जाता है तो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। अभी हम आपको संसार में जो भी कुछ भोग के रूप में मिला है, सुख मिला है, दुख मिला है, इस कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। सुन रहे थे पाठ में लक्ष्मण को निषाद को कह रहे थे, जन्म मरण जहां लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालो। कर्म के आधार पर जीव जन्मता है और मरता है, सुख को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है, संपत्ति को प्राप्त करता, विपत्ति को प्राप्त करता, सबके पीछे कर्म लगा हुआ है। तभी जो भी हम आपको कुछ भी मिला है संसार में, सुख मिला है, दुख मिला है, जहां भी जन्मे हैं, ये सब कर्म है। कर्म है, ये प्रारब्ध कर्म है। तो सज्जना, जो भी कुछ वर्तमान जीवन मिला हुआ, ये प्रारब्ध कर्म। ये उपनिषद के 3 प्रकार के कर्म थे। फिर गीता में भी 3 प्रकार के कर्म का वर्णन है। आप लोग सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, कर्मणो यदि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य गोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते, कर्म, अकर्म और विकर्म। 3 प्रकार के कर्म हो गए। कर्म ये क्या है? मनुष्यों ने, महापुरुषों ने समझाया, कर्म मतलब विधि कर्म। विधि कर्म का मतलब होता है करने योग्य कर्म। धर्म शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा है कि मानव को ये कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, अच्छा कर्म है, कहा यही विधि कर्म है, यही कर्म है, ये करने योग्य कर्म, इसको करना चाहिए। सज्जना, हम लोगों के सतगुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज ने सारे विधि कर्म सत्कर्म को समेट करके 5 भागों में विभक्त किया है और कहने की कृपा की है, अगर जीव अपने जीवन में ये 5 विधि कर्म को अपना ले तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगी। वो 5 विधि कर्म क्या है? सतगुरु महाराज जी ने कहा, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। इसका दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये 5 विधि कर्म है, करने योग्य कर्म है। अगर इसको किया जाए जीवन में तो जीव जन्म मरण के चक्र से छूट करके ईश्वर परमात्मा तक की यात्रा कर लेगा, उनका पूर्ण कल्याण हो जाएगा, पूरा भला हो जाएगा। सज्जना, ये गीता के कर्म थे, विधि कर्म। अब अकर्म क्या होता है? मनुष्यों ने इसको 2 तरह से समझाने की कृपा की है। विद्वानों का कहना है, जिस कर्म के लिए आपने सोचा है लेकिन क्रिया में उतारा नहीं है, वो अकर्म है। लेकिन संत महापुरुषों का कहना है, जो योगस्थ होकर के कर्म करते हैं, योगस्थ होकर के कर्म करने की चेतना आपके अंदर में नहीं, अनासक्त भाव से कर्म करते, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, योगस्थ होकर के कर्म करते हैं, ये अकर्म है, ये अकर्म है। ये संतों का कहना है। और ऐसे महापुरुष के लिए कहा भी जाता है, उसका कर्तापन का भाव भी नहीं होता है। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे। उनकी ऐसी अवस्था होती है, संसार के सारे कर्मों को करते हैं लेकिन तब भी कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म करने की चेतना उनके अंदर में नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपय श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिषन निमिषन भी इंद्रियान इंद्रियार्थी सुवर्तन देती धार्य। ये योगी पुरुष सभी इंद्रियों में बरतते हैं, तब भी कर्तापन का कोई भी भाव उनके अंदर में नहीं रहता। ये कर्म में अकर्म है, कर्म में अकर्म है। कर्म हो रहा तब भी अकर्म है, क्योंकि कर्तापन का भाव उसको नहीं है, कर्म का लेप उसको नहीं लगेगा, उस कर्म का परिणाम उसको भोगना नहीं पड़ेगा। ये योगी पुरुष के लिए ऐसा होता है, सर्वसाधारण के लिए ऐसा नहीं हो सकता।
सज्जना, ये कर्म के बाद अकर्म था गीता का। फिर विकर्म क्या होता है? विकर्म का मतलब होता है निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म। धर्म शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है वे सारे पाप कर्म निषिद्ध कर्म है। और सदगुरु महाराज जी ने सभी पाप कर्मों को समेट करके, जैसे विधि कर्म को 5 भाग में विभक्त किया ना, वैसे निषिद्ध कर्म को भी 5 भाग में विभक्त किया है। सदगुरु महाराज जी ने कहा अगर कोई 5 निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देना, फिर उनके द्वारा किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं हो। वो क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये 5 निषिद्ध कर्म है, इनको कभी नहीं करना चाहिए। ये पाप कर्म है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। आज किसी का भी जीवन दुखी है ना, याद रखिएगा उनके जीवन में कोई न कोई पाप कर्म रहा है, इसलिए उनका जीवन दुखी है। और शास्त्रकारों ने कहने की कृपा की है, विधि कर्म जीव को बंधन से छुड़ाने का काम करता है, लेकिन निषिद्ध कर्म जीव को बांधने का काम करता है। निषिद्ध कर्म जीव को बांधने का काम करता है। विधि कर्म जीव को ईश्वर परमात्मा तक की यात्रा कराता है, और निषिद्ध कर्म जीव को नरक तक की यात्रा कराता है। मतलब उनके जीवन में केवल और केवल दुख लाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, निषिद्ध कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। ये वेद उपनिषद की बात हो गई, गीता की बात हो गई। रामायण में विधि निषेध में कलिमल हरणी सभी लोग जानते, विधि कर्म निषेध कर्म का वर्णन है। संत वाणियों में शुभ कर्म और अशुभ कर्म का वर्णन है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। सज्जना, सभी लोग जानते हैं अच्छे का परिणाम अच्छा होता है, बुरा का परिणाम बुरा होता है। बुरा कोई नहीं चाहते हैं, इसलिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा बुरा कर्म किसी को नहीं करना चाहिए। अपना सब भला चाहते हैं, अपना सब कल्याण चाहते हैं, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन हम लोग के सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस महाराज ने कहने की कृपा की है, जीवात्मा के लिए अच्छा और बुरा ये दोनों कर्म बंधनदायक होता है। सदगुरु महाराज जी ने समझाया, बुरा कर्म जीवात्मा के लिए लोहे का जंजीर है, अच्छा कर्म जीवात्मा के लिए सोने का जंजीर है। जंजीर तो बांधने का काम करता, चाहे कोई भी जंजीर हो। सदगुरु महाराज जी ने कहा दोनों जंजीरों से निकलना चाहिए। तो कैसे निकलेंगे? तो दोनों जंजीर को खत्म करो, शुभ अशुभ दोनों बेरी है, दोनों बेरी को खत्म करो, दोनों जंजीर को खत्म करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सदगुरु महाराज जी ने कहा, यही मानुष देश मैया में करो परमेश्वर में प्यार, तो होगा क्या? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको। अगर जीवन काल में सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति जान करके आप भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, तो आपके सभी प्रकार के कर्म के बंधन नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सभी प्रकार के कर्म के बंधन खत्म हो जाएंगे। सज्जना, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने करने कृपा की भक्ति, ये क्या है? गुरु से जुक्ति जान करके जो ध्यान करते हैं ना, यही परमात्मा की भक्ति है। कितने लोग सोच लेते हैं क्या ध्यान अलग है भक्ति अलग है? ये सब बात नहीं है। गुरु से जुक्ति जान करके जो ध्यान करते हैं, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन करते हैं, नाद साधन करते हैं, इसका जो अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अर्थात आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे ना, तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएंगे, आप कर्म के बंधन से छूट जाएंगे, ईश्वर तक की यात्रा कर लेंगे। जो ईश्वर तक की यात्रा कर लेता है ना, उनके जीवन में कोई बंधन नहीं रहता। ऋषि वाक्य है, विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबर। ऋषि कहते हैं, जो पढ़े से पढ़े तत्व परमात्मा को उनकी भक्ति करके जान लेता है, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। ऐसे साधक के अंदर में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संशयात्मक बुद्धि विनश्यति। उनके हृदय में संशय नहीं रहता, परमात्मा को जो जान लेता। और क्या? उनका सारा कर्म नष्ट हो जाता है,
चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो या किसी भी प्रकार का कर्म हो, सारा कर्म उसका नष्ट हो जाता है। सज्जनों, हम आपको अपने जीवन में सच्चे सदगुरु से सतयुक्ति जान करके सत्साधना करना है, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी है, कर्म के बंधन से छूटना है। नहीं तो ऐसा होगा, संत पलटू साहब ने कहा, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जंपुर बांधा दे कर्म की फांस से। सगन कोई छुड़ा या रस्सा मोट है, अरे हारे पलटू सुनतन काटी डारी नाम की ओर से। सज्जन, जब तक कर्म के बंधन से बंधे रहेंगे, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे, जिस जीवन काल में सच्चे सदगुरु से सतयुक्ति जान करके साधन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म के बंधन से छूट जाएंगे, तो जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से भी छूट जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी क्यों चिंता करे, भजले श्री रघुवीर।